रानो चिड़िया के घोंसले में सुंदर सुंदर 2 अंडे रखे हुए थे। रानो चिड़िया अपने अंडों का बहुत ध्यान रखती थी और हर समय उनके पास बैठी रहती थी। उसी पेड़ पर रानो चिड़िया के पड़ोस में 2 कौए भी रहते थे। उनके घोंसले में भी एक अंडा था। गोरी, पड़ोस वाली चिड़िया के घोंसले में 2 अंडे हैं। तो मुझे क्या सुना रहे हो? अगर उस चिड़िया के घोंसले में 2 अंडे हैं तो मेरे पास भी एक अंडा है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा एक अंडा उस चिड़िया के 2 अंडों से ज्यादा सुंदर होगा और फिर उस चिड़िया को तो 2-2 बच्चों को पालना पड़ेगा। हमारा तो सिर्फ एक ही बच्चा होगा। कुछ समय बीत गया। रानो चिड़िया के दोनों अंडों से 2 सुंदर बच्चे निकले, एक लड़का पक्षी और एक लड़की पक्षी। मेरे दोनों बच्चे कितने सुंदर हैं। मैं अपनी बेटी का नाम गुड़िया और बेटे का नाम कोको रखूंगी। दूसरी तरफ गोरी के अंडे से भी एक बच्चा निकल आया था। कालू जी, बेटा हुआ है। हमारे यहाँ बेटा हुआ है। हाँ गोरी, ये तो बिल्कुल मुझ पर गया है। अरे इसका रंग तो देखो, ये मेरे जैसा है। तुम तो बहुत काले हो कालू। हमारा बेटा मुझ पर गया है। कुछ और समय बीता। अब चिड़िया और कौवों के बच्चे इतने बड़े हो गए कि स्कूल जाने लगे। मेरे बच्चों, मेरी बहुत इच्छा है कि तुम दोनों खूब पढ़ो लिखो और बड़े होकर अच्छे पक्षी बनो। जागो बेटा, स्कूल जाने का समय हो गया है। स्कूल में अच्छे से रहना और खूब पढ़ना लिखना। मम्मा, मेरा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता। ये सब तो बेकार है। हमारे पास इतने सारे पैसे हैं, फिर मुझे पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है? चलो जागो बेटा, आओ मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ। कालू कौवा जग्गू को अपनी कार में बैठाकर स्कूल छोड़ने चला जाता है। दूसरी तरफ बाकी बच्चे स्कूल वैन में बैठकर स्कूल जा रहे थे। गुड़िया बहन, वह कार कितनी सुंदर है। लगता है वे बहुत अमीर पक्षी हैं। हाँ कोको भाई, वे जरूर अमीर होंगे, लेकिन हमें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। फिर हम भी एक दिन ऐसी कार ले सकेंगे। लीजिए भाई जी, इस महीने का किराया। बहन जी, अब हमने किराया 200 रुपये बढ़ा दिया है। पेट्रोल महंगा हो गया है, इसलिए 200 रुपये और दे दीजिए। भाई जी, मैं तो पहले ही 500 रुपये बहुत मुश्किल से देती हूँ, इससे ज्यादा नहीं दे सकती। कृपया मेरा किराया मत बढ़ाइए। बहन जी, अगर आप 200 रुपये और देंगी तभी अगले महीने से बच्चों को ले जाऊंगा, वरना अपने बच्चों को मत भेजना। कौवा और कौवी अपने घर के सामने बैठे ये सब देख रहे थे और रानो चिड़िया पर हंस रहे थे। कालू जी, देखिए वह गरीब चिड़िया कैसे ड्राइवर के सामने रो रही है। गोरी, तुम्हें तो मेरा धन्यवाद करना चाहिए। तुम्हें हर महीने किराए के लिए इस तरह रोना नहीं पड़ता। दोनों कौवे जोर जोर से हंसने लगे। ऐसे ही एक और महीना बीत गया। रानो चिड़िया 700 रुपये लेकर ड्राइवर के पास गई। ड्राइवर भाई जी, पेट्रोल सस्ता हुआ या नहीं? सस्ता क्या होना है बहन जी, और महंगा हो गया है। इस बार मैंने 200 रुपये और बढ़ा दिए हैं। नहीं नहीं भाई जी, अब इतना जुल्म मत कीजिए। 700 रुपये से ज्यादा मैं नहीं दे सकती। अगर तुम अपने बच्चों को नहीं भेजोगी तो उनकी जगह और बच्चे आ जाएंगे। अगर 900 रुपये नहीं दे सकती तो कल से अपने बच्चों को मेरी वैन में मत भेजना। ए ऊपर वाले, मैं तो इतनी अमीर भी नहीं हूँ, अब मैं क्या करूँ? रानो चिड़िया को अपने पड़ोस में रहने वाले कौवों का ध्यान आया। वो मदद मांगने उनके पास गई। देखो तो कालू, हमारे घर कौन आया है? बताओ रानो, आज कैसे आना हुआ? कोई काम था क्या? गोरी बहन, ड्राइवर भाई जी ने वैन का किराया बहुत से नहीं दे सकती। तो हमें क्या बता रही हो? हम इसमें क्या कर सकते हैं? गोरी बहन, आपके पति रोज अपनी कार में जग्गू को स्कूल छोड़ने जाते हैं। मेरे दोनों बच्चों को भी साथ ले जाया करे। मैं महीने के 700 रुपये दे दिया करूंगी। नहीं नहीं चिड़िया, हमारी गाड़ी इतनी फालतू नहीं है। कभी देखी भी है ऐसी गाड़ी? चल निकल यहाँ से। रानो चिड़िया बहुत उदास होकर अपने घर वापस आ गई। अब मैं अपने बच्चों को खुद ही स्कूल छोड़ने जाया करूंगी। अगले कुछ दिनों तक रानो चिड़िया बारी बारी अपने बच्चों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्कूल छोड़ने लगी।
लेकिन धीरे धीरे उसकी कमर में दर्द होने लगा। रानो चिड़िया बुलबुल डॉक्टर के पास गई। रानो, तुम इंसान नहीं, एक पक्षी हो। तुम अपनी कमर पर इतना बोझ नहीं उठा सकती, इसलिए इतनी मेहनत करना बंद करो। रानो चिड़िया और भी ज्यादा परेशान हो गई और घर लौटने लगी। घर लौटते समय रानो चिड़िया को रास्ते में किसी की मदद की आवाज सुनाई दी। बचाओ, मुझे बचाओ। रानो चिड़िया आवाज सुनकर उस तरफ गई। उसने देखा कि एक परी मकड़ी के जाल में फंसी हुई थी और पास ही उसकी जादुई छड़ी गिरी पड़ी थी। परी जी, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? रानो, मेरी छड़ी गिर गई है। उस छड़ी के बिना मेरी सारी शक्ति खत्म हो गई है। अगर तुम